सुप्रभात बच्चों। आप लोग कुशल पूर्वक होइएगा। कल 15 अगस्त है। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, एक जिलेबी के लिए गैदरिंग नहीं लगाइएगा कहीं, समझे कि नहीं? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ हो वहाँ जा कर के अगर रहना है तो रहिएगा, नहीं तो एक जिलेबी के लिए पूरा एकदम गैदरिंग पैदा नहीं कीजिएगा, ठीक है? आज मैं आपको कल क्रिया बतला दिए थे, क्रिया शब्द हो भी गया था, है ना? अब मैं आपको क्रिया पूरा हो गया था, आज मैं आपको पुनः एक बार काल पढ़ाने जा रहा हूँ। यद्यपि मैंने इस लॉकडाउन में शुरुआती दौर में, याद कीजिएगा, काल वगैरह सब पढ़ा चुका हूँ, लेकिन पुनः मैं आपको काल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, डिटेल जानकारी देने जा रहा हूँ। तो काल क्या होता है? पहले तो काल की परिभाषा जान लीजिए। तो क्रिया का वह रूप जिससे किसी काम के करने या होने के समय का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिससे उसके करने का या उसके होने के समय का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो अभी पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता था, अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, ये बात बीत गई, ये भूतकाल में चला गया। और मैं पढ़ूंगा, या मैं पढ़ चुका था, या मैं पढ़ रहा हूँ, बल्कि पढ़ने का योजना बना रहा हूँ, भविष्य में मैं पढ़ूंगा, तो ये भविष्यत काल हो गया। भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। काल के यही 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जो काम पहले ही संपन्न हो गया है, उसे भूतकाल कहते हैं। जो कार्य पूर्व में ही संपादित हो गया, उसे भूतकाल कहते हैं। और अभी अभी जो कार्य संपादित हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और निकट भविष्य में, बाद में वह काम होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इतना तो आप लोग जानते ही होइएगा। मेन आपको ये जानना है
भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, है ना। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। हेतु मदभूत, हेतु मदभूत, यही पर आपको ज़्यादा फोकस देना है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? जो काम पूर्व में ही पहले ही संपन्न हो गया, संपादित हो गया, चाहे वो पूर्ण हुआ या अपूर्ण हुआ, लेकिन वो समय बीत गया, बहुत पहले भूतकाल हुआ। इस भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मदभूत। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मदभूत। तो ये 6 के बारे में आपको पढ़ना है, इन 6 के बारे में। ये सब भूतकाल में ही कार्य हुआ है, लेकिन सामान्य भूत से मेरा तात्पर्य यह है कि क्रिया किसी निश्चित या विशेष काल में नहीं हुआ, इसकी हमें कोई सूचना नहीं मिल रही है कि क्रिया किसी विशेष समय में संपादित हुआ, है ना, विशेष निश्चित समय में संपादित हुआ। ऐसे क्रिया का होने का हमको निश्चित पता ही नहीं चल रहा, है ना। कब ये संपादित हुआ? ये तो हुआ कि पूर्व में हुआ, लेकिन किस समय किस वक्त
यह कार्य संपादित हुआ, इसकी निश्चितता का बोध हमें नहीं हो पा रहा। जैसे उसने खाया, राम ने आम खाया, तो राम ने तो आम खाया, कितना देर पहले खाया? आधा घंटा पहले खाया कि 1 घंटा पहले खाया कि 1 दिन 2 दिन पहले खाया? क्रिया के होने का निश्चित समय का पता हमें नहीं लग रहा है। क्रिया के होने के निश्चित समय का पता हमें नहीं लग रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम सामान्य भूत कहते हैं, इसमें कार्य तो भूतकाल में ही संपादित हो गया, लेकिन क्रिया के होने के निश्चित समय का हमको बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। ऐसे वाक्य को सामान्य भूत कहते हैं। अब देखिए, क्रिया 2 तरह की होती है। एक जो क्रिया जो कार्य को संपन्न कर दिया, संपादित। एक है जो क्रिया करो लेकिन वो कार्य तुमसे संपादित नहीं होगा। अब जैसे एक हमर ले आकर के और एक ईंट के टुकड़े को तोड़ो, तो जितने कुंडी में चाहोगे तोड़ करके उसको छोटे छोटे गिट्टी के रूप में परिणत कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर हम एक बहुत विशाल शिलाखंड दे दें तुमको, पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा दे दें और उसको कहें तोड़ने के लिए, क्रिया तो एक ईंट पे भी हुई तुम्हारी और तुम्हारी मनसा पूरी हुई। तुमने उसको तोड़ना चाहा और जितना पीस बनाना चाहा उतना पीस तुम उसको बना लिया, तो कार्य संपादित हुआ, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। कार्य की पूर्णता का बोध होता है। और जब शिलाखंड तुम्हारे सामने में रख दिया गया और कहा जाए कि इसको 2 टुकड़ों में विभक्त करो, तुम उस पर हमार मारते मारते थक जाओगे, वो 2 खंड में तुमसे नहीं टूटेगा, अंत में थक करके छोड़ दोगे। तो कार्य तो तुमने किया लेकिन अपूर्ण हो गया। तो ऐसे समझो कि सामान्य भूतकाल में जो क्रिया समाप्त हुई, इससे पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान हमें नहीं मिलता। ठीक है, राम ने खाना खाया, इसमें पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान हमें नहीं मिलता। वह चला गया, किस वक्त गया, उसकी निश्चितता का हमको कोई बोध नहीं है। राम ने खाना खाया, हो सकता है 4 घंटा पहले भी खाया हो, पुनः भूख लग गई होगी। हो सकता है 10 मिनट पहले भी खाया। किस वक्त खाया, इसकी पूर्णता का या अपूर्णता का कोई विशेष सूचना हमें नहीं मिलती है। इसी को हम सामान्य भूत कहते हैं। कल मैं फिर पूछूंगा आपसे, आपको वहीं से बतलाना होगा। राम ने खाना खाया या राम ने खाना खाया, इसमें क्रिया के पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान हमें नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसे वाक्य को हम
सामान्य भूत कहते हैं। अब देखिए, भूतकाल में कुछ ऐसा भी सिचुएशन आता है जिससे क्रिया का समापन होता है, और वाक्य से ही आपको पता चल जाएगा कि क्रिया का समापन तो हो गया लेकिन अभी जस्ट हुआ है। जैसे राम ने खाना खाया है जो लग गया ना, ये आसन्न भूत हो गया। उसने खाया है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, खाया है या देखा है, ये सबसे हमें ज्ञात होता है कि क्रिया कुछ ही पहले समाप्त हुई है। इसी से इसे पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। हम ग्रामर में पढ़े होइएगा, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया में या है, ई है, ए है कि नहीं? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लगा रहे तो वर्तमान काल की क्रिया होती है। समझ गए ना? लेकिन इसको हम भूतकाल में ट्रांसफर कर रहे हैं। मैंने खाना खाया या है, आई हैव ईटेन फूड, होता है ना? ट्रांसलेशन आप लोग बनाते होइएगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका स्ट्रक्चर है बनाने का सब्जेक्ट प्लस है जो लिखा है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने खाना खाया है, आई हैव ईटेन फूड। तो लेकिन इसको भूतकाल के श्रेणी में रखा है, और भूतकाल में भी आसन्न भूत के श्रेणी में रखा है। ठीक है, आसन्न भूत के श्रेणी में रखा है। तो आज बस यही दो, और दोनों के बारे में मैं आपको कल पूछूंगा। तब तक के लिए आपसे मैं जुदा होता हूँ। धन्यवाद।